तो ये पूरा जो है हमने डिस्कशन किया कोनिक का बेसिक है, बेसिक जो है डिस्कशन हो गया, सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक्सिस ऑफ कोनिक, डायरेक्ट्रिक्स है ना, इधर आपका वर्टेक्स, ये आपका फोकस, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना। और कोनिक में क्या होता है, पी एस अपॉन पी एम क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है और वो ई के बराबर होता है, इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है ना। और ये डिफिनेशन हम यूज करने वाले हैं, सारे जो भी इक्वेशन है उसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अगर 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 मैं इसको अरेंज करूँ, इसका अगर मैं यूज करूँ है ना, इसका इक्वेशन मैं मान लेता हूँ, डायरेक्टली से इक्वेशन मान लेता हूँ मैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया है ना, इक्वेशन मान लिया। तो अगर मैं अब डिस्टेंस निकालता हूँ तो पी एस स्क्वायर कितना आएगा, पी एस स्क्वायर कितना आएगा, एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, पी एम स्क्वायर कितना आएगा, एल एच प्लस एम के प्लस एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यही आएगा ना, ध्यान से अगर देखो तो है ना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यही तो आएगा है ना। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल इक्वेशन पे भी कोनिक में सवाल आते हैं है ना। आपको पता इस तरह से दे देगा इक्वेशन है ना, क्या करेगा, इस तरह से इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी, सिमिलर देगा, एग्जैक्ट नहीं देगा है ना, या ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रही बात, किस कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह की बातें वो आपसे पूछते हैं, ठीक है, पहली बात। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कर्व कैसा होगा है ना, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा है ना, एक्स इंटू वाई का टर्म भी आएगा, समझ में आ रही बात, एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म आएगा और सब कुछ कांस्टेंट आएगा है ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आने वाला है ना। तो ए एक्स स्क्वायर, तो जनरल इक्वेशन में आपका बन जाएगा इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ एनी 2 डिग्री कर्व है ना। वो पेयर ऑफ लाइन भी हो सकता है, कोनिक भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है ना। अब अलग अलग कंडीशन है, सर्कल के लिए क्या बताया था मैंने, बताओ, h इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b, अगर ये दो कंडीशन लगा दें तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट कर लेंगे। अभी देखिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, पहला डेल्टा इक्वल टू 0 और दूसरा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा क्या भी बताऊंगा है ना, देखो डेल्टा 0 करने का मतलब पता क्या होता है, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, मैं आपको सीधा ट्रिक बता देता हूँ, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस पता है कहाँ लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे। अगर फोकस इधर देखो, ध्यान से ये दिख रहा है, फोकस उठ के कहाँ आ जाए, यहाँ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाए, यहाँ आ जाए, तो फिर पता कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, कैसा बनेगा, पेयर ऑफ लाइन बनेगा, कैसा बनेगा, पेयर ऑफ लाइन, और आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, 0। अभी डेल्टा क्या बता रहा हूँ है ना, तो जैसे मान लो ये इक्वेशन दे दिया और हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये कोनिक को रिप्रेजेंट कर भी रहा है कि नहीं, कहीं लाइन को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है, तो कैसे मालूम चलेगा, तो ये जो दिख रहा है फोकस, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स को, किसको सेटिस्फाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स को। अब डायरेक्ट्रिक्स से पुट करो, अगर सेटिस्फाई कर गया मतलब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे, और अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइन को, क्योंकि उस केस में डेल्टा क्या हो जाता है, 0। अब डेल्टा क्या मैं साइड में लिख रहा हूँ है ना, तो ध्यान दीजिएगा इधर, पहले तो इसी क्वेश्चन को जैसे देखेंगे दो बातें दिमाग में आएगी कि ये लाइन है कि कोनिक है, ये लाइन है कि कोनिक है। लाइन मतलब डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोनिक को, किसको करेगा, कोनिक को है ना। अब साइड में इधर ना डेल्टा लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए डेल्टा ए बी सी डायगोनल एलिमेंट्स एफ जी एच एफ, ये उल्टा होता है एच जी एफ, नहीं एफ जी एच ही होता है सर, वेरीफाई कर लूँ क्या, एफ जी नहीं एच जी एफ, डाउट हो रहा था, एच जी एफ है ना,
एच जी एफ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट सॉरी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स होता है एच जी एफ। ये क्या है, सारे कोफिशिएंट दिख रहा है ए एच बी जी एफ सी, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। लॉजिक को समझो, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दे दिया, ध्यान समझिएगा मैं क्यों लिखा हूँ, फोकस ला जाऊँ, डायरेक्ट्रिक्स का जरूरत ना पड़ेगा। अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे दी फिर तो इसकी जरूरत नहीं, सीधा क्या करेंगे, डेल्टा फाइंड करेंगे। इक्वल टू जीरो हुआ तो पेयर ऑफ लाइन, नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो कोनिक। लेकिन अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी, ऐसे ही सीधा सीधा दे दिया डेफिनेशन पे, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, फिर अगर मुझे पता करना हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे मालूम चलेगा? तो फोकस उठा के कहाँ रखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स में। फोकस उठा के कहाँ रखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स में। अगर डायरेक्ट्रिक्स को सेटिस्फाई कर गया तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, सीधी सी बात, किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइन को। और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो कोनिक को। अब कोनिक में किसको, बातें आएंगी ना, कोनिक में किसको, तो अलग अलग कंडीशन लिखो जल्दी से, यहाँ पे लिखिएगा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें तीन कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। पहला कंडीशन एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, है ना। देखते जाइए, बहुत सिंपल सा कंडीशन है, फटाफट कर लेंगे, है ना। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, या इस इंटरसिटी के फॉर्म में बोलूँ तो ई इक्वल टू 1, किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। तो हर सिचुएशन के लिए हमें रेडी रहना है ना। और e लेस देन 1, देखना सेम रिलेशन है तो याद रखना इजी होता है, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, बिल्कुल रिलेशन सेम चलता है तो याद रखना इजी हो जाता है। ये किसको करेगा, इलिप्स को करेगा, और ये किसको करेगा, हाइपरबोला को करेगा। इसके अंदर एक और आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, है ना। फिर से मैं बात करता हूँ कैसे बात करेंगे। देखिए, जैसे मान लो इक्वेशन दे दिया है ना, जनरल इक्वेशन दिया, तो कैसे मालूम चलेगा कि क्या है, तो पहले डेल्टा निकालेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड डेल्टा। इक्वल टू जीरो, सीधा पेयर ऑफ लाइन, बात खत्म हो गई। नॉट इक्वल टू जीरो आया, अब तीन ऑप्शन है मेरे पास, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो क्या निकालेंगे, एच स्क्वायर और ए बी में रिलेशन निकालेंगे। एच क्या है, ए क्या है, बी क्या, सब पता है। एच स्क्वायर ए बी में रिलेशन निकालेंगे, अगर इक्वल आ गया पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी आया इलिप्स, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आया हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में भी मैं दे दिया, क्यों, क्योंकि मान लो डायरेक्ट ये इक्वेशन दे दिया सिर्फ, है ना, सीधा यही डिफिनेशन दे दिया, सवाल आया इस पर, ऐसे लिख के दे देगा और बोलेगा बताइए कौन सा कोनिक है ये। मान लो मैंने पहले चार ऑप्शन दे दिया, पेयर ऑफ लाइन, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। मैंने अल्फा बीटा रख के देखा, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब फोकस कहाँ लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, तो पक्का क्या होगा, वो कोनिक होगा। अब कौन सा होगा भाई, तो यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, इसेंट्रिसिटी। क्या फाइंड कर लेंगे, इसेंट्रिसिटी, और वो बता देगा, वो तुरंत बता देगा, है ना, कि पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला। समझ में आई बात, है ना। तो दोनों एक एक सवाल करा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, करना क्या है। लिख लो जल्दी से, फिर आएंगे पैराबोला पे। डन हो गया क्या, हाँ, क्वेश्चन लिखना।
इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर मैं एक डिज़ाइन कर रहा हूँ। पहले ये बनाओ फर्स्ट, फिर ये, फिर ये, फिर ये। किसको रिप्रेजेंट करना बता दो आप। पहला डेल्टा जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो। चलो मैं चाहता भी था नॉट इक्वल टू जीरो है। क्या पढ़ लो? फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स है। और ठंडा पानी दे दीजिएगा ना। हाँ, इसमें मिक्स कर दीजिए, मेरा बॉटल लीजिए, इसमें मिक्स कर, इसमें जितना उतना रहने दीजिएगा, उसको बस ऊपर से भर दीजिएगा, कुछ नहीं। हाँ बोल, फर्स्ट में क्या पक्का हाइपरबोला आ रहा है? चल बहुत बढ़िया, देख लेता हूँ एच एस पर कितना आ गया, 9 है ना, और ये कितना आ रहा, 6, मतलब हाइपरबोला, सीधी सी बात। चल इधर इस पर आ जाओ जल्दी से, बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसको यहाँ नहीं, यहाँ पहले ये, अरे यार प्रॉब्लम खत्म है कब से।
इसको बताओ पहले, फर्स्ट वाला बताओ पहले क्या आ रहा है? फर्स्ट पैराबोला आ रहा है। ओके, हम कुछ लोग अंधे हैं ना, उनको दिखाना पड़ता है क्या है। सीधा सीधा थोड़ा एफर्ट लगाना ही नहीं है, बस देखा बोल दिया, क्या जाता है, गलती तो होगा। हम्म, तो कौन चेक करेगा? दो स्टेप में बताया हूँ लेकिन नहीं, मैं तो करूँगा ही नहीं। उधर भी दो स्टेप बताया, पहले डेल्टा चेक करो, यहाँ डेल्टा का मतलब क्या है, अल्फा बीटा चेक करो, उसके बाद फिर एच स्क्वायर ए बी, यहाँ उसका मतलब क्या है, इसेंट्रिसिटी। दोनों में सिमिलर है, डेल्टा चेक करना मतलब ये चेक करना कि फोकस लाई कर रहा है कि नहीं, दोनों इक्विवेलेंट है। जब फोकस लाई करेगा डायरेक्ट फिर तभी डेल्टा जीरो होता है। तो एक ही बात को दो अलग तरीके से बोला गया, दोनों सिचुएशन में फाइंड करना ही नहीं है। फर्स्ट आ रहा क्या, पेयर ऑफ लाइन, ये क्या आ गया, पेयर ऑफ लाइन है ना। अल्फा का वन बीटा रखो यहाँ पे, जैसे 1,2 रखोगे 3 - 3 क्या आ गया, 0। 1,2 इसको सेटिस्फाई कर गया ना, यही तो। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन को जनरलाइज करो, ये क्या है आपका फोकस, ये क्या है आपका डायरेक्ट्रिक्स है ना। इक्वेशन को, मेन इक्वेशन को याद रखना, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एन स्क्वायर। सेकेंड वाला ये कोई बात नहीं, ये करो पहले। इलिप्स, हाँ सेकेंड वाला आपको बताएगा। ये इसकी बात कर रहा हूँ, पहले ये बताओ ना, उल्टा क्यों चल रहा है, मैं नंबरिंग दिया हूँ ना, तो नंबरिंग से चलो। हाँ, जिसका सेकंड होगा थर्ड बनाओ, देखते हैं। सेकंड वाला क्या आ रहा है, सेकंड वाला इलिप्स, इलिप्स इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था ये। है ना, यहाँ से √2 बाहर आएगा ना, √2 इंटू √2, ये √2 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 1/2 है ना। सेंटर सेंटर कितना हो गया, <1 है ना। तो आंसर क्या आ गया, इलिप्स है ना। आंसर क्या आ गया, इलिप्स। सीधा सीधा नहीं आने वाला दोस्त, थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट करो। डिस्टेंस निकालेंगे तो नीचे कितना आएगा, 1 + 1 का रूट कितना आएगा, √2 ही आएगा नीचे में। तो जानबूझ के मैंने चेंज किया। अब इसको देखे फट से बोल दिया हाइपरबोला, हाइपरबोला थोड़ी नहीं है, ये क्या है, पैराबोला है। ये क्या है, पैराबोला है ना। क्या है, पैराबोला है ना। आपको देखना पड़ेगा, जब डिस्टेंस निकालेंगे तो नीचे कितना आना चाहिए, √2, नीचे कितना आएगा, √2, यहाँ √6 दिया है तो √2 √3, ये √3 कहाँ होना चाहिए, बाहर। जैसे बाहर लाओगे √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल है ना, कैंसिल हो गया, कितना आ गया इसेंट्रिसिटी 1 आ गया तो पैराबोला, और 1 से छोटा आ गया तो इलिप्स। समझ में आया। हाँ, तो सीधा सीधा नहीं देंगे वो, थोड़ा तो देखो यार, देख ही नहीं रहा थोड़ा भी कि हाँ डिस्टेंस निकालेंगे तो नीचे क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर में। आया समझ में, क्लियर हुआ कि सीधा सीधा नहीं देखना, तो देखेंगे थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट करके देगा आपको है ना। उतना ही नहीं, कई बार तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ध्यान रखना, इधर 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देगा है ना। हाँ, तो उसको उस तरफ लेके जाएंगे, समझ में आई बात। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में होना चाहिए, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस में पता है यहाँ पे क्या आएगा, नीचे में सब में √2 आना चाहिए। उसके अलावा जो भी दिया उसको बाहर निकालो है ना। और जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर के साथ निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा है ना। डन। अब संभाल लो, अब दिक्कत नहीं होगी आपको, जनरल इक्वेशन में तो दिक्कत नहीं होगी, इतना मैनेज कर लिया तो।
नेक्स्ट लिखिएगा पैराबोला, है ना, पैराबोला। फर्स्ट टॉपिक कोनिक में स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला से स्टार्ट करेंगे। पैराबोला में लिखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन कहने का मतलब क्या होता है कि आपका वर्टेक्स क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, है ना। वर्टेक्स क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, और फोकस कहाँ लाई करे, एक्स एक्सिस पे, मतलब आपका एक्सिस क्या हो जाए, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो दो एक्स एक्सिस से पढ़ने वाले हैं और दो वाई एक्सिस से पढ़ने वाले हैं ना, उसी को स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं। फोकस कितना लेते हैं, a,0, फोकस कितना लेते हैं, a,0, और हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस बराबर होता है, E = 1 होगा ना। पैराबोला में लिख लेना यहाँ पे, E = कितना बोलने वाले हैं, 1। तो पैराबोला के लिए PS = कितना लगने वाला है, PM, तो PS² = PM², है ना। अब डिस्टेंस तो हर जगह बराबर आएगा, है ना, एक पॉइंट के लिए थोड़ी ना आएगा, ये P कहीं भी हो डिस्टेंस क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अगर P यहाँ आ जाए तो डिस्टेंस कितना है, A है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, माइनस है, तो इसलिए इसका कितना आ गया, इक्वेशन कितना आ गया, x + a = 0। ये डायरेक्ट इसका इक्वेशन आ गया, x + a = 0, और ये किसका इक्वेशन आ गया, आपका फोकस आ गया, सब कुछ आ गया। अब लगा दो डिफिनेशन, PS² कितना आएगा, PS² h - a का होल स्क्वायर + k² = PM²। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना जाएगा बताओ, डायरेक्ट सोचो ना। हाँ, डिस्टेंस जब भी निकालना कैसे सोचेंगे, अभी बहुत कुछ बात करने वाले हैं इसमें। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से A है और यहाँ से कितना है, h है क्या, देखो तो h + a का होल स्क्वायर नहीं हो गया, बोलो, अरे टोटल डिस्टेंस। अब चाहो तो पॉइंट रख दो, पॉइंट से लाइन पर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अब वैसे निकाल लो, आएगा तो यही ना, अरे पुट करो ना भाई, h को के पुट करो, तो h की जगह कितना आ गया, x की जगह कितना आ गया, h, तो h + a √1 का रूट कितना आएगा, 1, तो h + a ही आएगा ना भाई, वैसे में निकालोगे तो h + a का होल स्क्वायर सॉल्व करो, h² कैंसिल हो जाएगा क्या, a² कैंसिल हो जाएगा क्या, इधर कितना रहा, -2ah + k², उधर कितना आ रहा है, 2ah, यही तो बचेगा। तो k² = कितना आ गया, 4ah। नाउ रिप्लेस y² = 4ax, पहला पैराबोला आपका इक्वेशन आ गया, है ना। तो बाकी डिराइव नहीं करूँगा, बाकी सीधा सीधा लिख दूंगा, बाकी करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, PS² = PM², क्योंकि E की वैल्यू कितनी होती है, 1।
कंप्लीट है ना। और इसका हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं, आप लोग अलग से बनाना है ना, और सारे पॉइंट्स भी इधर डायग्राम बनाना और इधर थियोरेटिकल पार्ट लिखना, ठीक है। दोनों अलग अलग, फिर से बनाओ डायग्राम, अलग पेज है, फिर से बनाओ जल्दी जल्दी है ना, फिर से डायग्राम बनाओ जल्दी से। इसके बारे में सब कुछ निकालने वाले हैं, देखिएगा। फोकस तो आ चुका है ऑलरेडी, फोकस ऑलरेडी आ चुका है। डायरेक्टर्स का इक्वेशन कितना है, x प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने वाला है। इक्वेशन क्या है भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका लेंथ निकालने वाला है। क्या निकालने वाला है, इसका लेंथ। अब ध्यान से देखो, मान लो ये p है और ये q है, तो p q का लेंथ निकालना है। तो ध्यान से देखो, p का x कोऑर्डिनेट कितना है a, q का भी x कोऑर्डिनेट कितना है a, है ना, एक लाइन परपेंडिकुलर है ना, यहाँ a तो हर जगह क्या होगा a, है ना। अब ये जो पॉइंट है क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा पैराबोला को, तो रख दो x इक्वल टू a, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2a, तो ये कितना हो गया 2a और ये कितना हो गया माइनस 2a। लेंथ ऑफ एलर कितना हो गया, लेंथ ऑफ एलर दिख रहा है क्या 4a, है ना, लेंथ ऑफ एयर कितना हो गया 4a। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा विथ मैग्नीट्यूड दैट इज व्हाट लेंथ ऑफ एलर, y स्क्वायर इक्वल टू x लेंथ ऑफ एलर, y स्क्वायर इक्वल टू x लेंथ ऑफ एलर वही 1। हाँ तो वही तो एलर होगा ना, एक ही वैल्यू 1/4 होगी, है ना। तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा आपका लेंथ ऑफ एलर होगा, है ना, निकालने की भी जरूरत नहीं, एक ही वैल्यू बोलेगा तो फिर उसको 4 से इक्वेट करेंगे, है ना, ऑटोमेटिक एक ही वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगी, है ना। तो लेंथ ऑफ एलर कितना हो गया, दिस वन। डायग्राम में ही दिखाओ एंड पॉइंट ऑफ एलर, एंड पॉइंट ऑफ एलर डायग्राम में ही दिखाओ, एंड पॉइंट ऑफ एलर डायग्राम में दिखाओ, है ना। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। पहले एक ही पूरी कुंडली निकाल लेते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं, बाद में चारों का एक साथ बॉक्स बनवा दूंगा, है ना। टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा भाई -a,0। डन, डन हो गया क्या, बाकी 3 फिगर बना लेते हैं फटाफट, है ना। अच्छा, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4ax, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या स्पेसिफिक आता है ना। सीधी सी बात है कि हमें क्या चाहिए, पॉइंट ईजी चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए ईजी। तो x तो जो भी रखेंगे y की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में आएगी ना, है ना। कैसे निकालते हैं चलो वो भी थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ कि y की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में। अब आप खुद सोचो कि x की जगह मैं क्या रखूँ कि अंडर रूट से बाहर आ जाए, x की जगह क्या रखूँ कि अंडर रूट से बाहर आ जाए, अब बताओ क्या रखूँ, a होना चाहिए उसमें, लेकिन पैरामीटर भी तो देना पड़ेगा ना, t पैरामीटर लगाओ, तो क्या रखूँ at रखेंगे तो बाहर आ जाएगा क्या at स्क्वायर, अरे पैरामीटर भी देना पड़ेगा ना भाई, सिर्फ ये रखेंगे तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो क्या कांस्टेंट है ना। तो क्या रखना पड़ेगा x इक्वल टू at स्क्वायर, अगर मैं रख देता हूँ तो a t स्क्वायर, t बाहर a इंटू ए स्क्वायर बाहर 4 बाहर, है ना। तो कितना जाएगा भाई बोलो 2at, है ना। तो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितना हो गया at स्क्वायर 2at। इसको भी चाहो तो कहीं पर डायग्राम में दिखा सकते हैं, वेरिएबल पॉइंट क्या है भाई at स्क्वायर 2at पैरामीट्रिक पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए पैराबोला के बारे में। बोलो डन,
तक हो गया क्या, कंप्लीट है? तो फिर जल्दी से चलो लेफ्ट वाला पैराबोला बनाओ। तो लेफ्ट वाले के लिए क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए को रिप्लेस करो माइनस ए से। सबका मैं ट्रिक भी सिखाता जाऊंगा आपको, है ना। एक की कुंडली पूरी याद होना चाहिए, हर चीज पता होना चाहिए एक का, है ना, टेंजेंट नॉर्मल सब कुछ। बाकी का कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x कैसा होगा, लेफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा ना। तो जल्दी से बनाओ फिगर, लेफ्ट वर्ड खोल दो इसको, आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब आप लिखो, फोकस वगैरह सब दिखाओ आप क्या होगा, पूरी कुंडली लिखो इसको, सब कुछ इसी पे दिखा दो। भरो जल्दी इसको सब कुछ। हाँ, लेंथ ऑफ एल आर सब कुछ लिखो, पॉइंट लिखो पहले। फोकस कहाँ है? क्या आएगा कोऑर्डिनेट? हाँ, डायरेक्टर से इक्वेशन लिखो। ओए नॉर्मल, हाँ मैंने क्या बोला, ए रिप्लेस विथ माइनस है ना, ए रिप्लेस विथ जहाँ जहाँ है माइनस ऐसे रिप्लेस कर दो। लेंथ ऑफ एल आर तो सेम ही आएगा, लेंथ तो नहीं चेंज हो जाएगा, ए को माइनस ऐसे करेंगे तो लेंथ हमेशा क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। कोऑर्डिनेट लिख दो जल्दी से, कोऑर्डिनेट लिखो जल्दी से, यहाँ रख के लिखो। हाँ, फोकस कितना आएगा, ये क्या लिख रहा है, डिएक्ट ऐसे उसका नाम है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -a,0। सब कुछ लिख लिए क्या है ना। डायरेक्ट्रिक्स कितना आ जाएगा, ए को रिप्लेस करो माइनस ए से, तो x माइनस ए इक्वल टू 0। वैसे भी दिख रहा है x क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। ए की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, याद रखिएगा, -a,0, है ना। और अगर मैं यहाँ से एल आर खींच दूँ, इसका कोऑर्डिनेट -a,2 है और -a,-2। कोऑर्डिनेट देख के भी सोच सकते हो आप, है ना। और कुछ बच्चा क्या, लेंथ टेंजेंट वर्टेक्स तो सेम ही आएगा। लेंथ ऑफ एल आर क्या होगा, इसमें भी सेम। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी से, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -80² और y इज इक्वल टू 2a, है ना। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 280। डन। डन। इसका भी एक्सिस क्या है, x एक्सिस y इक्वल टू 0, है ना। टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0। विथ इक्वेशन दिमाग में एकदम फिट कर लो, एकदम सब कुछ, सारा इंफॉर्मेशन, एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, पैरामेट्रिक पॉइंट। डन। नेक्स्ट अपवर्ड पैराबोला, चलो जल्दी से अपवर्ड पैराबोला। इसके लिए क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन क्या है भाई, कैसे करते हैं, x रिप्लेस विथ y, है ना, x रिप्लेस विथ y, तो x² इक्वल टू 4a। इधर देखो ध्यान से, इधर अभी से बता रहा हूँ, इसका सब कुछ याद रखना, किसका, इसका। यहाँ से यहाँ जाना है तो a को रिप्लेस कर दो -a से, यहाँ से यहाँ जाना है तो रिप्लेस कर दो x को y से। अभी के लिए फिलहाल टेंजेंट में क्या करेंगे वो सब अलग है, बताऊंगा वहाँ पे भी। अभी फिलहाल इक्वेशन के लिए यहाँ से यहाँ जाना है तो x को रिप्लेस कर दो y से, x y को इंटरचेंज कर दो। और यहाँ से अगर डायरेक्ट यहाँ जाना है तो पहले यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, x को रिप्लेस कर दो -a से। समझ में आ रही बात, है ना। जितना बोलता हूँ उतना सुनो पहले, है ना। तो यहाँ से यहाँ जाना हो तो a को रिप्लेस कर दो -a से, यहाँ से यहाँ जाना है तो x को रिप्लेस कर दो y से। यहाँ से अगर डायरेक्ट यहाँ जाना होगा ना, टेंजेंट नॉर्मल,
एडवांस सर्विस वाला है, इसका पूछा था नॉर्मल, नीचे वाले का किसी को याद नहीं रहता, कोई याद नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा होता है। याद इसी का रखना है, यहाँ से यहाँ कैसे जाना है इसका नॉर्मल याद होना चाहिए। यहाँ से इसके नॉर्मल में कैसे जाएंगे, तो आपको यहाँ से पहले कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ, ये वाया यहाँ से यहाँ जाना तो वाया दिस जाएंगे, ऑलवेज याद रखना है ना। तो यहाँ से यहाँ जाना तो क्या करेंगे, एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे, और फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो ए को माइनस से। तो अभी यहाँ से यहाँ जाना था, क्या किया, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया क्या इंटरचेंज, बोलो कैसा बनेगा डायग्राम, ये बन जाएगा क्या डायग्राम, ये सब कुछ लिखो, ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, ये फोकस आ जाएगा, है ना, सब कुछ लिखो। मैं सिर्फ पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। एक का बस सब कुछ याद करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, बाकी के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। लेंथ नहीं चेंज करेगा, आप पैराबोला को रोटेट कर दो चाहे ट्रांसलेट कर दो, लेंथ चेंज नहीं करेगी, है ना। डन, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया है ना, ये आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा बोलो, y प्लस ए इक्वल टू जीरो, है ना। उसका याद करो क्या होता था, x प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स को y से रिप्लेस कर दो, उल्टा कर दो, इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0, ए, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो, हाँ 2a, ए, और ये वाला पॉइंट माइनस 2a, ए, और इस बार एक्सिस कौन हो जाएगा, y एक्सिस, x इक्वल टू 0, और टेंजेंट एंड वर्टेक्स कौन हो जाएगा, x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0, है ना। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ देखो लिखा हुआ है 280, 80 स्क्वायर, जल्दी से नीचे वाले का कर दो, है ना, बस पैराबोला उलट दो, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, y माइनस ए इक्वल टू 0, फोकस माइनस, बहुत बढ़िया, और आपका एंड पॉइंट ऑफ फेलर भी लिख लो, ए लेंथ ऑफ फेलर फिर से वही 4 है, जनरल पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो, हाँ 280, माइनस 80 स्क्वायर, तो आइडियल आ जाएगा प्लस माइनस। अगर देख ही रहा है कि इसको अगर प्लस बनाना तो एक y को क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव, है ना, तो कभी कंफ्यूजन नहीं, अगर आप स्टैंड है ना अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे तो y को क्या आना पड़ेगा, माइनस 80 स्क्वायर, तभी तो माइनस माइनस क्या बनेगा, वो प्लस बनेगा, क्योंकि एलिप्सिस क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना, समझ में आ रही बात। डन,
बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है ना, पैरामीट्रिक पॉइंट्स वगैरह भी देख लिया हमने। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नोट करके लिखिएगा। वापस से फर्स्ट पैराबोला बनाइए, वापस से फर्स्ट पैराबोला बनाइए, वापस से फर्स्ट पैराबोला बनाइए है ना, और पॉइंट लिखिएगा है ना। पॉइंट क्या लिखवा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बना लिया डायग्राम फिर से, और इसको नाम दे देना, ये O हो गया, ये S हो गया, इसको M नाम दे दो, फुट ऑफ डायरेक्टर्स को। ध्यान से देखिए है ना, वो प्रॉपर्टी ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको मैं ट्रांसलेट करूँ, रोटेट करूँ, फिर भी चेंज ना करें। जो प्रॉपर्टी हर बार चेंज करे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन में काम आने वाला है, जिसका हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ फिर लिखवा दूँगा। O और S, ये दिख रहा है वर्टेक्स और फोकस, इसके बीच की दूरी हमेशा A होती है। कितना होती है ऑलवेज? A। एकदम फिक्स कर लो दिमाग में, ऑलवेज कितना होगा? A। आप इसको कहीं भी लेके चले जाओ, घुमा दो, उससे मैटर नहीं करता, सब कुछ चेंज कर जाएगा, इक्वेशन चेंज कर जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट सबका चेंज हो जाएगा, ये डिस्टेंस चेंज करने वाला नहीं। अगर ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस भी कितना होगा? A, तो M और S के बीच टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2, दैट इज सेमी रेक्टम बोलते हैं इसको। लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है? 4A, उसका हाफ कितना हो गया? 2 है ना। अब लिखिएगा स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन M एंड S, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए डायग्राम में लिखवा दिया, बनवा दिया, डायग्राम रेडी है, लिख लो। डिस्टेंस बिटवीन M एंड S इज ऑलवेज 2A, is always 2A. Distance between M and S is always 2A. That is है ना, या और करो, सॉरी और कर लो, और या एंड जो लगाना है। O is the mid point of MS. O is the mid point of MS. वर्टेक्स हमेशा क्या होगा? दोनों का मिड पॉइंट होगा। वर्टेक्स ऑलवेज क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। वर्टेक्स ऑलवेज क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। है ना, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है ना, कौन किसके परपेंडिकुलर है वो याद रखना है ना। तो आप कुछ भी पूछेगा ना सवाल में बता सकते हैं है ना, कि कई बार वैसे तो 99% चांस है किस पे सवाल आते हैं? स्टैंडर्ड पैराबोला पे आते हैं, उसमें भी 90% किस पे आते हैं? y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे आते हैं। 10% इधर उधर जाने लगा है आजकल है ना, इसलिए हमें सबके बारे में बात करनी पड़ेगी है ना, और करेंगे भी। टेंजेंट और नॉर्मल भी पढ़ेंगे, चारों का पढ़ेंगे एक का मैं चारों का ट्रिक बता दूंगा आपको कि एक से कहीं भी जा सकते हैं आप, एक का बस याद रखो ना, ठीक है। तो सबके बारे में बात करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा? A के बराबर होगा, ये डिस्टेंस भी A के बराबर होगा। वो हमेशा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा M और S का है ना। ये लाइन क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर। यही सब चीज़ें यूज करने वाले हैं क्वेश्चन वगैरह है ना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको फोकल डायरेक्टर है ना, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं नाम, बट नाम से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं ना फोकल डिस्टेंस, ये दिख रहा है आपको PS, इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ भी बोलते हैं। कई बार टर्म्स आएगा फोकल लेंथ है ना, जनरली तो सब टर्म्स फिजिक्स में आता है, ऑप्टिक्स में। तो फोकल लेंथ मतलब सीधी सी बात, तो PS की वैल्यू पूछ रहा है आपसे है ना, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? PS की है ना, ये दिख रहा है ये PS। तो कभी भी PS निकालना हो ना, हम कभी भी PS नहीं निकालेंगे, हम हमेशा क्या निकालेंगे? PM निकालेंगे, डिवाइड बाई है ना। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको PS बोलेगा हम PS नहीं निकालेंगे, ऑलवेज क्या निकालेंगे? PM। ऑलवेज क्या निकालेंगे? PM। अभी से एकदम दिमाग में फिक्स कर लो, कभी भी PS बोलेगा तो PS नहीं निकालना है। सिर्फ यही नहीं, चाहे एलिप्स हो या हाइपरबोला। एलिप्स बोला तो क्या निकालेंगे? EPM निकालेंगे। हमसे बोलेगा PS, हम क्या निकालेंगे? EPM है ना। PS निकालने जाएंगे कभी आंसर नहीं आने वाला, बहुत लेंथी हो जाएगा। अब बोलो PM कितना हो जाएगा? तो ये लेंथ कितना हो जाएगा भाई बताओ? तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ कितना है? 80 स्क्वायर। अगर मैं T में बात करूँ और H में बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितना है? H, और ये कितना है? A। ये डिस्टेंस कितना है? A प्लस H या A प्लस AT स्क्वायर, A प्लस AT स्क्वायर। समझ में आ रही बात है ना।
ये समझ में आया डिस्टेंस कैसे निकाला? ये डिस्टेंस निकालना है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये लेंथ कितना हो गया, ये और ये लेंथ तो ये लेंथ दोनों तो बराबर ही हो गया ना यार। तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है a, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है h, अगर इसका कोऑर्डिनेट कितना है h कॉमा k, या इसका कोऑर्डिनेट कितना है at स्क्वायर कॉमा 2at, है ना। कोऑर्डिनेट दे दो ना p का कोऑर्डिनेट क्या लिख दो at स्क्वायर कॉमा 2at। तो ps ऑलवेज कितना आएगा a प्लस at स्क्वायर, है ना। वो याद नहीं करना a प्लस at स्क्वायर, निकालेंगे हमेशा जब भी बोलेगा तो, है ना। तो अभी से एकदम दिमाग में फिक्स कर लो, कभी भी आपको ps बोलेगा ऑलवेज फाइंड pm, है ना। इलिप्स होगा epm फाइंड करेंगे ps बोलेगा तो, है ना। इलिप्स से हाइपरबोला में क्या डाउट है बोलो। कहाँ नहीं समझ में आया? अरे सिंपल है, पीएस बराबर पीएम होता है भाई पैराबोला में। पीएस बोलेगा आप ये से निकालेंगे ना, हालत खराब हो जाएगी निकालने में, है ना। हमें पता है कि पीएस बराबर पीएम है तो हम पीएम निकालेंगे, पीएस बोलेगा तो पीएम क्यों निकालेंगे, वो लेंदी हो जाता है उसको, समझ आ रही बात? उसमें क्या हो जाएगा, चीज़ें लेंदी हो जाएगी, है ना। तो मैं कभी भी पीएस नहीं फाइंड करना, पीएस बोलेगा तो भी क्या फाइंड करेंगे, पीएम फाइंड करेंगे, है ना। हाँ, इसको फोकल लेंथ भी बोलते हैं, है ना। कई जगह आपको फोकल लेंथ वर्ड आ गया तो समझ जाना कि पीएस की बात कर रहा है ना। फोकल डिस्टेंस बोल दिया तो भी किसकी बात कर रहा है, पीएस की बात कर रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत मतलब बहुत, है ना। तो ये जो दो प्रॉपर्टी आपको लिखा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज में आने वाला है, उसको एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग में, है ना। खासकर जब जनरल इक्वेशन वगैरह दे देगा ना, मतलब रोटेट करके दे देगा, कभी डायरेक्टली से इक्वेशन पूछ लेगा, है ना, एक्सिस दे देगा, तो यही सब चीज़ें आपको काम आने वाली है, इंफॉर्मेशन काम आने वाली है ना। डन। आते हैं थोड़ी देर में जेई वाले सवाल पर। एक लिखो वाई स्क्वायर इक्वल टू, सिंपल सा, पहले पूरी इसका इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखा दो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, पूरा डिटेल पूरी कुंडली इसका निकाल के दिखाओ सब कुछ। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x, इसका भी दो निकाल के दिखा दो बस जल्दी से, पूरी डिटेल, वर्टेक्स फोकस सब कुछ, डायग्राम भी बना सकते हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। डायग्राम तो बनाना ही चाहिए, अभी पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड ऑन डायग्राम, कम से कम लाइन तो दिखा, कर्व तो दिखाओ, ऐसे ऐसे खींच रहे हो, ये क्या है भाई। पहले ए निकाल लो, सबसे पहला काम क्या है, ए निकाल लो।
डन, दोनों का निकाल लिए सब कुछ। हाँ, फोकस फर्स्ट का बोलो, फोकस 4,0, लेंथ ऑफ एल आर फर्स्ट का, हाँ, डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस और इक्वल टू 0, है ना। आपका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -4,0, बढ़िया बढ़िया। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 4t का स्क्वायर, 80, है ना। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस है ना। और क्या क्या है आपका, हो गया सब कुछ लगभग तो ही गया। अब बोलो सेकंड का बताओ जल्दी से। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, x माइनस 2 इक्वल टू 0, सही। और एक्सिस तो y इक्वल टू 0, देन एल आर, लेंथ ऑफ एल आर 8, टेंजेंट वर्टेक्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोल दो, माइनस, यार एक में गलती कर देता हूँ, -4t स्क्वायर, 80, है ना। -4t स्क्वायर, 80, 80 नहीं 4t, सॉरी 2 ना, हाँ, -2t स्क्वायर, 40, तूने 2 बोला था। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, जेई का पूछा हुआ सवाल है, लिखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, find the area of an equilateral triangle inscribed in the parabola, inscribed in the parabola y square equal to 8x, y square equal to 8x, comma, with one of its vertices, with one of its vertices lies on the vertex of the parabola, one of its vertices lies on the vertex of the parabola, कुछ इस तरीके से है ना। ओ ए बी, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया बोला है ना। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट आपको साइड का लेंथ याद रखना है ना। डायरेक्ट हम लोग इसको थ्योरी में कराते हैं, है ना। वही सेम सवाल आपको पूछ दिया है, तो बस आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, तरीके बहुत सारे हैं, है ना। ये पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो, 80 स्क्वायर, 280, अरे यस और नो, है ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस यूज करते हैं, मैंने क्या बोला, ऑलवेज प्रेफर ट्रिग्नोमेट्री, है ना। स्लोप को ऑलवेज प्रेफर देंगे, डिस्टेंस फार्मूला नहीं, लेंदी होता है। ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, टोटल कितना होगा 60 होता है, ये कितना होगा 30 होगा, है ना। तो ये लेंथ कितना है 280, और ये लेंथ कितना है 80 स्क्वायर, सुनो, है ना। तो क्या हो जाएगा, tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू कितना बोलो 280/80 स्क्वायर। तो 2/t आ रहा है क्या, देखो तो t बराबर कितना हो गया 2√3 आ गया क्या, t बराबर कितना आ गया 2√3। अब बताओ इस ट्रायंगल का साइड का लेंथ कितना है, 480 दिख रहा है क्या, 480 लेंथ दिख रहा है क्या। इसका लेंथ निकालना डिफिकल्ट है ना, इसका लेंथ तो सीधा सीधा इजी दिख रहा है ना, 480, 280 कितना आ गया 480, है ना। तो ए का लेंथ कितना गया बताओ, हाँ 480, टी की वैल्यू रखो 8a 8√3a, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है बस, कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं कैपिटल ले कर दूं क्या, है ना, फिर एरिया हो जाएगा ना, कंफ्यूजन होगा। साइड का लेंथ कर लो ना, एल कर लो, लेंथ ऑफ साइड डायरेक्ट कितना जाएगा बोलो 8√3a, डायरेक्ट ये याद रखना, पॉइंट जो है डायरेक्ट आपको याद रखना है ना।
ये सब क्वेश्चन बोल सकते हैं कि डायरेक्ट या नोट से आ जाते हैं ना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला करवाते हैं, है ना। अब इसका अब बोला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो इक्वेटर ट्रायंगल का एरिया। अब ये कम से कम याद रखना, ये भी मैंने जिक्र किया आपको, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है ये, हाँ कंफ्यूज मत करना, ये ए और ये ए में कंफ्यूज मत करना, वो पैराबोला का कांस्टेंट है, ये क्या लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, इसकी जगह क्या रख देंगे 8√3 का होल स्क्वायर, है ना। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बस वैल्यू रखो, आंसर बता कितना आ रहा है। कम से कम एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल तो पता होना चाहिए आपको। डायरेक्ट क्या याद रखना है, साइड का लेंथ याद रखना है 8√3a। कितना रहा फाइनल आंसर, 256, 252 नहीं, हाँ शायद, क्या रे मल्टीप्लिकेशन में भी गलती करते हो। हाँ आ गया क्या, 192 आ रहा है क्या, 192√3। नेक्स्ट शिफ्टेड पैराबोला लिखिएगा, शिफ्टेड पैराबोला, कुछ नहीं पैरेलली शिफ्ट करेंगे, शिफ्टेड पैराबोला, है ना। इसके लिए आपको ओरिजिन, है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बारे में बात किया था मैंने, बस, है ना। मान लो ये आपका हो गया, पैराबोला जो है शिफ्ट करके चला गया h, k पे, अभी कहाँ था 0,0, अब कहाँ चला गया h, k। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़, सीधी सी बात करूँगा कि ये किसके जैसा दिख रहा है आपको, y² = 4ax के जैसा दिख रहा है कि नहीं, अरे यस सर ना, इसी को शिफ्ट किया गया है ना, कहाँ पे h, k पे, ये क्या बन गया y - k का होल स्क्वायर = 4ax - h, ये। अब इसका हमें कुछ भी याद नहीं करना है ना, हमें किसका याद करना, सब कुछ इसका, इसका होना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे बाकी चीज़ें अभी बात करता हूँ, है ना। पहले क्वेश्चन लिखो फिर बता रहा हूँ।
जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या 8 x माइनस 1। अब बोले इसके बारे में सब कुछ फाइंड करें, तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक इसका इक्वेशन लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसका जैसा दिख रहा है क्या? अब इसका सब कुछ पता होना चाहिए, है ना, तब तो सब कुछ निकाल सकते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स निकालो। इसका वर्टेक्स क्या होता है? 0,0, है ना। इसका वर्टेक्स सबसे पहले क्या फाइंड करने वाले हैं? वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स क्या होता है भाई? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब y कहाँ चला गया? y माइनस 2 पे, तो रख दो। और x कहाँ चला गया? x माइनस 1 पे, तो x की जगह x माइनस 1 इक्वल टू 0 और y की जगह y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स कितना आ गया? 1,2। हालांकि वर्टेक्स निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो साफ यहीं पे दिख रहा है 1,2 है, बट निकालते कैसे हैं वो पूरा आपको प्रोसेस बता दिया। सब कुछ निकाल के दिखाओ इसका, एवरीथिंग। पूरा डिटेल निकाल कर दिखाओ। एक एब्सेंट है, नया होगा। अच्छा, कौन सा वाला नहीं है? सबसे लास्ट में नया होगा। वो तो ध्यान से। हाँ, जो बिल्कुल भी 0 ही होगा। डन, जल्दी करो। आ गया सब कुछ। अब देखिए वर्टेक्स आ गया, इसका फोकस कितना होता है याद कीजिए। x इक्वल टू ए लिखो, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू 0। ये भी साथ में लिख देते हैं। ये कितना है? 2। पहले तो ये निकाल कर रखिए, है ना। ये अगर ये होता तो ये आता। अब ये शिफ्ट किया, x कहाँ चला गया? x माइनस 1 पे, तो रख दो x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। y की जगह क्या हो गया? y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3, है ना। देखो सर, यहाँ भी ऐड कर दीजिए। कितनी आ गई बोलो? 2। लेंथ ऑफ पिलर तो चेंज करेगा नहीं, वो तो सेम ही रहेगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है? x प्लस a इक्वल टू 0। x कहाँ शिफ्ट हो गया भाई? x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। आंसर कितना आ गया? x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका है डायरेक्ट डायग्राम, है ना। और इजी हो जाता है अगर डायग्राम से करेंगे ना। ये पॉइंट कितना आ गया बोलो? 1,2, है ना। तो फोकस कितना हो जाएगा? तो यहाँ से कितना डिस्टेंस बताया था आपको? a डिस्टेंस पे होता है फोकस। a कितना है? 2। तो 2 ऐड करो x में, कितना हो गया? 3। और y तो चेंज करेगा नहीं, सेम। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? a डिस्टेंस पीछे, है ना। तो अभी कितना है? 1 से 2 यूनिट पीछे हो, माइनस 1। कहाँ पहुंच जाएंगे? -1। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना।
अब आ जाओ एल आर पे आ जाओ, ये ज्यादा इजी पड़ेगा, ये कितना 3 और ये भी कितना 3। अरे समझ आ रही बात, ये डिस्टेंस कितना होता है अगर आपको याद हो 2 है, कितना होता है डिस्टेंस 2 है, एक की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 कितना क्या 4, तो 2 से 4 ऊपर 6, 2 से 4 नीचे -2। तो इसलिए बोला था डिस्टेंस वाला चीज है याद रखना हमेशा, बहुत कम आएगा है ना। सवाल लिखिएगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रीड करना क्वेश्चन को अच्छे से है ना, लिखिएगा। Axis of parabola lies along x-axis. Axis of parabola lies along x-axis. Lies along x-axis. Full stop. If its vertex, and focus, are at distance 2 and 4 respectively from the origin, on the positive x-axis, है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में पॉइंट दिया कौन उस पर लाइन नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, इक्वेशन निकालो, मैं पॉइंट दे देता हूँ आपको, रीड करके सोच समझ के अच्छे से डायग्राम बनाना, गलती मत करना, इसमें लैंग्वेज से खेलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, आप बताना कौन सा लाइन नहीं करेगा। सब बेसिक पे सवाल है, कुछ नहीं पढ़ा अभी हमने पैराबोला के बारे में, सिर्फ इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा है हमने। डायग्राम बनाओ जल्दी से, डायग्राम बनाएंगे सवाल खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्यों नहीं रीड करते, क्या बोला, वर्टेक्स कितना डिस्टेंस पे है 2 यूनिट पे, कहाँ से, ओरिजिन से, तो 2 यूनिट का पॉजिटिव एक्सिस कहाँ पे होगा दिखाओ, हाँ फोकस कहाँ पे है दिखाओ, कहाँ पे आएगा, हाँ अब पैराबोला कैसा बनेगा बनाओ, तो बनाओ, सोचना क्या है इसमें, वो एक मार्क खा जाओ, कहाँ से पास करा रहे हो तुम, देखो तो वर्टेक्स कहाँ है, तो कहाँ से पास करता है पैराबोला, वर्टेक्स ये है तो यहाँ से पास करेगा ना, इधर कैसे कहाँ से जाएगा, हाँ तो अच्छा ठीक, चलो जल्दी से इक्वेशन लिख दो, एक लाइन कर, इक्वेशन आ गया, 4 पॉइंट दिया, बताओ कौन लाइन नहीं करेगा, अरे तो लिखो ना बच्चा, क्या वर्टेक्स मिल गया ना, और एक की वैल्यू कितना है बताओ 2, तो बस तो लिख दो इक्वेशन। अभी शिफ्टिंग नहीं किया आपने, वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं, देखो वर्टेक्स शिफ्ट किया, अभी तो पढ़ा शिफ्टेड पैराबोला, आंसर बताओ, इतना टाइम का नहीं था सवाल ये ना, वर्टेक्स कितना आ गया 2,0, फोकस कहाँ है 4,0 पे, ये हो गया डायग्राम। अब इनके बीच की दूरी 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये कैसा जैसा दिख रहा है, y² = 4a 8x के जैसा दिख रहा है, अरे यस और नो, लेकिन इसका वर्टेक्स ओरिजिन थोड़ी ना, शिफ्ट हो गया, x कहाँ चला गया 0 के बजाय 2 पे, और y तो 0 से 0 ही है ना, y शिफ्ट किया क्या, नहीं, तो y में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन x जो है वो 2 पे चला गया,
आ गया आंसर। शिफ्टिंग में दिक्कत होगा तो कैसे काम चलेगा, ओरिजिन शिफ्टिंग करने में बस आप पहले मेन इक्वेशन लिखो स्टैंडर्ड क्या है, उसके बाद शिफ्ट कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। कौन सा लाइन नहीं कर रहा है? सेकंड है ना, ये आपका आंसर आ गया सर। 30-40 सेकंड का सवाल है, आपको बस इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दैट्स इट। समझ में आई बात? हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक सवाल और लिख लो, खत्म हो जाएगा, फिर लोकस पे आ जाएंगे अगले क्लास में। समझ में आया ये? हाँ, तो थोड़ा सा बेसिक रीड करो, ऐसे नहीं चलेगा काम, सवाल नहीं बनेगा खुद से तो कोई फायदा नहीं है। लिखिएगा, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, if the area of the triangle whose one vertex, if the area of the triangle whose one vertex is at the vertex of the parabola, is at the vertex of the parabola, if the area of the triangle whose one vertex is at the vertex of the parabola, comma, y square plus 4 x minus a square equal to 0, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। and the other two vertices and the other two vertices and the other two vertices are and the other two vertices are the points of intersection of the parabola. The two vertices are the points of intersection, the points of intersection of the parabola and y-axis is 250 square units, is 250 square units. Then find a की वैल्यू आपको बतानी है। इसका बस डायग्राम बना लो, काम खत्म, कुछ भी नहीं है सवाल में, सिर्फ डायग्राम बनाओ। कैसा बनेगा, जल्दी से डायग्राम बना के दिखाइए। पहले उसको लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, जल्दी से लिखो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले पैराबोला लिखो ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, पैराबोला लिखो जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म में। वाई स्क्वायर, हाँ इक्वल टू आएगा ना, हाँ उधर भेजो। अब डायग्राम बनाओ इसका, वर्टेक्स निकाल लो, वर्टेक्स निकाल लो सब लोग, पहले वर्टेक्स निकालो, गलती नहीं करोगे। हो गया ना गलत, हो गया ना गलत, ये बनेगा डायग्राम। कैसी बातें कर रहे हो यार, क्वेश्चन रीड ही नहीं करते आप लोग। वर्टेक्स दिखा रहे हो ओरिजिन पे, अभी भी गलत है। वर्टेक्स ओरिजिन पे कैसे जाएगा? नहीं तो ओरिजिन बनाओ, वरना वाई को कट कराना पड़ रहा है। देख रहे हो यहाँ एग्जैक्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक्चुअल डायग्राम बनाना पड़ेगा। पढ़ते नहीं हो आप लोग क्वेश्चन लैंग्वेज, क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स कितना आ रहा है, वर्टेक्स कितना आ रहा है? 1,0 आ रहा है तुमको वर्टेक्स। दोनों को निकालना ही नहीं आता, वर्टेक्स ही नहीं निकालना आता, वर्टेक्स ही निकालना नहीं आता इनको, सवाल कहाँ से बनेगा? तो ऐसा इजी सवाल भी आप छोड़ने वाले हो। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 x माइनस ए स्क्वायर, क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट वर्ड ओपन बनेगा, और वर्टेक्स साफ साफ दिख रहा है कि y कितना है 0 और x कितना है a स्क्वायर, और तो भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं a स्क्वायर कॉमा 0। कई सारे तरीके हिंट मिल रहे हैं, लेफ्ट वर्ड ओपन होगा, y को 2 बार कट कराना है, और कितना हिंट देगा वो, तो वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा? a स्क्वायर कॉमा 0, a पॉजिटिव है तो इधर ही लाई करेगा ना यार। बेसिक थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे, आप वर्टेक्स नहीं निकाल पा रहे हो, कहाँ से सवाल बनेगा, है ना? 2 बार कट करा दो वाई एक्सिस को, कुछ ऐसा बन जाएगा डायग्राम ये, है ना? ये आपका ट्रायंगल हो गया। मान लो ये, इसको कितना मान लो, इसको मान लो ए, ये बी और ये सी। ये जो ए बी सी है, यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रायंगल खींच दो, ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल, ये ए बी सी,
इसका एरिया 250 दिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखो बी और सी का कोऑर्डिनेट निकाला, बी और सी का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? देखो तो बी और सी का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? अरे एक्स को जीरो करो ना यार पैराबोला में, हाँ एक्स को जीरो करो पैराबोला में, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 4a स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर आ रहा है।